Hello everyone. So welcome to my channel Crystallized Science. You are watching the continue video for chapter number 10. And today we will cover the topic about mirror, that is understanding the parameters of the mirror. In our previous video we have seen what is mirror, which phenomena happens in mirror, what are the types of the mirror. Today we will discuss the parameter for each and every mirror which follows for every mirror. Okay. So I have taken concave mirror. As you can see, there is one reflecting part and there is a colored portion, which you can see over here that this is a colored portion, and the portion that you are seeing that is curved inwards, right? The curvature is inside. जो कर्व है वो पूरा अंदर की साइड में, इसलिए ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव वाला, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का यूज करके मैं सब पैरामीटर्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। यू कैन सी दैट वन मिरर इज केप्ट विथ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो जो पूरे मिरर के मिडल पोर्शन में से पास हो रही है, राइट? वो वाली एक्सिस का नाम है स्ट्रेट लाइन, दैट यू कैन कंसीडर इट एज एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जो एक हाईएस्ट पोजीशन में होता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये सब पॉइंट में से पास होते हुए आता है। एक्चुअली मिरर में अभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या पैरामीटर्स कौन कौन से है? CFP, सब में से ये एक्सिस ऐसी है जो पास होते हुए आएगी, राइट? सो स्टेप बाय स्टेप वी विल अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट। C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आप देखते हो कि कोई भी एक स्फीयर होता है, ये स्फीयर है सपोज, तो उसका एक सेंटर होता है हमेशा, राइट? अगर आप मैथ्स लगाओगे तो आपको मालूम होगा कि सेंटर होता है, राइट? तो सेंटर होता है, उसमें से ही तो ये कट हुआ। यहाँ से अगर मैं कट कर लेता हूँ तो ये वाला जो मुझे मिरर मिला वो क्या है? कॉनकेव मिरर ही है, ये रहा। तो ये जो मिरर का या फिर ये पूरे स्फीयर का सेंटर था C, that C is nothing but the C which I have placed over here, and the name of C is center of curvature. पूरे कर्वेचर का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे स्फीयर में सेंटर होता है, सेम वे ये मिरर का एक सेंटर है। सो व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशन फॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। सही बात है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक स्फीयर का एक भाग है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, राइट? ओके। सो स्फीयर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसीलिए स्फीयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, इट इज सेम for the curved part, that is concave mirror in this case. Okay, now let's proceed to principal focus. Principal focus का मतलब क्या है? कि एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे सब पॉइंट्स मिलने वाले हैं। कौन से पॉइंट मिलने वाले हैं या कौन से रेज मिलने वाले हैं? देखो, कोई भी इंसिडेंट रेज आएगा, सपोज यहां से एक इंसिडेंट रे आया, ठीक है, वो गया डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस में, ठीक है। एक इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट होके, एक इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट होके वो कहां जाएगा आपको मालूम है? चलो ये गया यहां, ठीक है। तो ऐसे कई सारे रेज, अगर नीचे से एक पॉइंट आता है, आप सोचो, और वो यहां पे मीट होगा, तो एक कॉमन पॉइंट जहां पे सब रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीट करते हैं। आपने देखा ऊपर वाला ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड इंसिडेंट रे था, ये फर्स्ट रे, ये सेकंड इंसिडेंट रे, और ये थर्ड था जो नीचे से आ रहा था। चलो ये थोड़ा एक्सटेंड ज्यादा हो गया है, आप देख सकते हो। जो एक नीचे से जो रे आ रहा था वो एक कॉमन पॉइंट F पे मिल रहा है। यू कैन सी दैट दिस पॉइंट इज नेम्ड एज F। ये F पॉइंट क्या है? इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीट। मीट मतलब मिलते हैं। कई सारे, देखो ऐसा नहीं है लाइट रे है तो सिर्फ 1, 2 या 3 इतने ही रेज होंगे। कई सारे इनन्यूमरेबल रेज होंगे, आप गिन नहीं सकते। थोड़े बहुत रेज है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, थोड़े बहुत रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, समझ में आया? तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है उसका पॉइंट का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस में है, और फोकस का मतलब क्या है कि एक पॉइंट के ऊपर सब चीज मिलनी, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। द कॉमन पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज मीट, such point is defined as प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम ऐसा बनाया है कि जिसमें आपको पैरामीटर के साथ में डेफिनेशन भी एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है ना।
थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आप देख सकते हो पोल नाम लिखा हुआ है विच इज इंडिकेटेड एज कैपिटल P। ये सबका सिंबल है, देखो ये नाम है, ये इसका सिंबल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर नेम है, सिंबल C। प्रिंसिपल फोकस नेम है, सिंबल F। पोल नेम है, सिंबल P। समझ में आ गया? सो पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोल क्या है? इज द सेंटर पॉइंट, पूरे कर्वेचर है उसका एक सेंटर पॉइंट है, उसका नाम है पोल। सो द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। ओके, लास्ट वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी जो एक्सिस दिख रही है ना आपको, एक लाइन ब्लैक कलर की, दैट इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों प्रिंसिपल मैंने बोला था? बिकॉज दिस एक्सिस हैज ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मिरर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एज वेल एज पोल। तो ये एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए गिनी जाती है। द एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू C, F एंड P। C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। F क्या है? प्रिंसिपल फोकस। P क्या है? पोल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि पैरामीटर्स क्या क्या है। ये पैरामीटर्स हैं, राइट? इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी मिरर, तो ये आपको याद रखना है और नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में भी ये पैरामीटर्स काम आएंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट डिस्टेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू दिस पैरामीटर। अलग अलग डिस्टेंसेस क्या है? डिस्टेंस मतलब आप समझते हो ना, दो पॉइंट के बीच का अंतर क्या है, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें क्या डिस्टेंस है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है? Okay, so let us learn about the various distances which is related to the parameters, right? आप सबको मालूम होगा कि C क्या है, F क्या है और P क्या है। मैं आपको जो पैरामीटर्स हमने लर्न कर लिए उसमें मैं ब्लू से इंडिकेट कर रहा हूँ, जो हमने ऑलरेडी अभी देखे थे। C, F और P हमने देखे थे, मालूम है ना? C स्टैंड्स फॉर, C किसके लिए डिनोट होता है? C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक पॉइंट है, पॉइंट मतलब समझते हो, एक डेस्टिनेशन है, आप ऐसा गिन सकते हो, राइट? F का मतलब होता है प्रिंसिपल फोकस। ये जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आधे लोग रिकॉल नहीं कर पाएंगे। P का मतलब होता है पोल ऑफ द मिरर, ये पोल, ठीक है? ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था, ये हमने ऑलरेडी इसके पहले देख लिया, ठीक है? नाउ यू मस्ट बी सीइंग दैट आई हैव केप्ट मिरर इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने मिरर को रखा है। पोल है उसको मैंने ओरिजिन में रख दिया है। ओरिजिन समझते हो ना? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? आप जो ग्राफ बनाते हो उसमें दो एक्सिस होती है, एक्स और वाई, वही वाली सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? तो मैंने मिरर है वो ऐसे रख दिया है, अब देखो, आप देख सकते हो, सी ब्लू मिरर, कौन के मिरर को मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख दिया है, ठीक है? क्यों मैंने रखा है? मुझे डिस्टेंस फाइंड करने, ठीक है? कि भाई ये F और P के बीच का डिस्टेंस है, उसको क्या बोलूंगा? दो पॉइंट है तो दो के बीच में कुछ अंतर तो होने वाला है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। देखो F और P के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में यहाँ पे आपको मेंशन करने वाला हूँ। यू कैन सी द डिस्टेंस दैट इज बिटवीन F एंड P। F और P के बीच का डिस्टेंस है FP, उसको हम F बोलेंगे, जिसका नाम है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है? फोकल लेंथ नाम है। फर्स्ट डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। क्यों फोकल लेंथ है? क्योंकि आपको फोकस का एक लेंथ देता है, किसके रिस्पेक्ट से? पोल के रिस्पेक्ट से। पोल के रेफरेंस से हम सब डिस्टेंस नापने वाले हैं। तो पोल से F का डिस्टेंस का नाम है फोकल लेंथ, जिसको हम F से इंडिकेट करेंगे। किससे? F। ओके, चलो सेकंड आते हैं। देखो आप देख सकते हो एग्जैक्टली F के बाद में V लिखा है मैंने। चलो V को बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम C से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या है? CP, दैट इज कैपिटल R। कैपिटल R का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको मालूम है मैथ्स में रेडियस आता था, सेम रेडियस है ये, ठीक है? जैसे स्फीयर का रेडियस होता है, सेम वे ये स्फीयर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R, इट इज सेम। समझ में आ गया? सो द डिस्टेंस फ्रॉम द pole and center is known as radius of curvature. The distance from which the all points are equal is called as radius. ऐसे आपने डेफिनेशन पढ़ी थी मैथ्स में। सेम वे रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सेंटर से हमने डिस्टेंस नापा, तो इसको हम बोलते हैं रेडियस। ओके, इट्स क्लियर। नाउ हम ये मिरर का यूज क्यों करते हैं?
ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्म करने के लिए, ऑब्जेक्ट और उसका शेडो या फिर उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब हमें मिले, इसलिए तो हम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों होने वाली है, यही सब एक्सिस में और उसमें। और ये एक्सिस का नाम मालूम नहीं है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस है। फिर से मैं लिखूंगा नहीं, आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको हैबिचुएट होना है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक दो डिस्टेंस देखे, एक F से लेकर P तक जिसका नाम फोकल लेंथ दिया है टेक्स्ट बुक में। दूसरा हमने पढ़ा कि C से लेकर P तक का डिस्टेंस जिसका नाम है R, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब मैंने क्या बात की कि भाई ऑब्जेक्ट भी होता है और इमेज भी होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है और इमेज भी यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है, पर हमारा रेफरेंस पॉइंट सबके लिए क्या होता है? P, ठीक है। तो पोल्स P से लेकर जहां पे भी ऑब्जेक्ट है मेरे, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई है, आप देख सकते हो विथ द अपसाइड एरो विच इज पॉइंटेड टुवर्ड्स y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। एग्जैक्टली बोलूं तो पॉजिटिव y एक्सिस में जो एरो पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वहां पे मेरी ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है। ओके, तो यहां से लेकर पोल तक का डिस्टेंस आप देख सकते हो। सी द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू पोल, ऑब्जेक्ट टू पोल इज इंडिकेटेड विथ लेटर U। सो ये पॉइंट को मैं B नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं? B। सो BP will become U and it is nothing but your object distance. I am sorry for the small handwriting due to the board size. Please pardon me. And the last but not the least, ऑब्जेक्ट क्यों रखा है हमने? इमेज फॉर्म करने के लिए। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? कहीं पे भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो मैंने अभी दिखाया है उसको मैं B डैश नाम देता हूँ। B डैश P will become V and its name is image distance। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। आपने देखा इस चीज में कॉमन क्या है? एक पॉइंट कॉमन है, पोल। पोल से लेकर, अगर मैं ऐसे बोलूं, पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ। पोल को ही रेफरेंस रख के मैं अगर सेंटर तक जाता हूं, C तक, तो वो डिस्टेंस का नाम क्या है? R, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर मेरी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, वो वाले डिस्टेंस का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से लेकर मेरी जो इमेज रखी हुई है, वो वाले डिस्टेंस का नाम क्या है? इमेज डिस्टेंस। समझ में आ गया, राइट। तो ये चार डिस्टेंस आपको बहुत ही याद रखनी है। तो क्वेश्चन ये उठ के आता है कि भाई यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों लगाया? साइंस अच्छा चल रहा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ्स क्यों लगा दिया इसमें? तो देखो सबके डायरेक्शंस होते हैं, मतलब कि प्लस और माइनस साइन आएगी। तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये चीज तो मालूम है ना कि ऊपर सब वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये नीचे नेगेटिव होती है अगर आप वर्टिकली देखो तो, और हॉरिजॉन्टली अगर देखते हो तो एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव होता है और ये वाला वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आप ये सब की साइन लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे साइन लिखता हूँ। फ्रॉम पोल आई एम गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो आई विल कीप -f। समझ में आया? फ्रॉम पोल आई एम गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस अगेन फॉर P to C, तो ये यहाँ पे भी माइनस आ रहेगा। सेम वे फ्रॉम पोल आई एम गोइंग टू B, तो मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ, यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। सेम वे फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फ्रॉम पोल आई एम ट्रैवलिंग टू B डैश, सो द नेगेटिव साइन विल आल्सो अपीयर ओवर हियर। क्यों मैंने नेगेटिव साइन लगाई? क्योंकि अगर आप सेंटर मतलब ओरिजिन से अगर आप अपने लेफ्ट साइड जाओगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो x डैश एक्सिस मिलेगी, दैट एक्सिस इज नथिंग बट योर नेगेटिव वैल्यू एक्सिस। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी साथ में समझा दिया, आपको पैरामीटर्स फिर से याद करवा दिए। तीसरी चीज आपको डिस्टेंस के बारे में फैमिलियर करवा दिया, कौन कौन से डिस्टेंस है। और हमेशा याद रखना, ईच एंड एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड विथ वन कॉमन पॉइंट, दैट इज द पोल ऑफ द मिरर। दिस इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। एंड यस, यू हैव टू रिमेंबर द साइन आल्सो। और यहाँ पे अगर दो पैरामीटर्स की हमारी साइन रह गई, आप बोल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट की साइन कैसी होगी और ये इमेज की साइन कैसी होगी। कैन यू गेस? आप वीडियो पॉज करके गेस कर सकते हो। देखो बहुत ही इजी है, आधे ने गेस कर दिया होगा। देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब पॉजिटिव, आप देख सकते हो ऊपर मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगी। और ये इमेज नीचे पॉइंट आउट कर रही है, तो ये होगा नेगेटिव। समझ में आ गया? तो ये ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस आएगा वो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट का जो भी आएगा वो नेगेटिव में मुझे वैल्यू मिलने वाली है डिस्टेंस की। ये समझ में आ गया? ये पैरामीटर्स अगर ठीक से आएंगे
तो हमको इसके रे डायग्राम्स आने वाले हैं. रे डायग्राम विल बी कमिंग इन योर एग्जाम फॉर 3 marks. So if you are knowing this parameter very well, then you will feel that रे डायग्राम is too easy. मैं आपको एक टेक्निक से सिखाऊंगा रे डायग्राम, अच्छे से पढ़ना, राइट? तब तक ये वीडियो अच्छे से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए पहले पैरामीटर्स क्या है, डिस्टेंस जो रिलेट करते हैं पैरामीटर से वो क्या है, और हाँ दूसरी चीज आपको बता देता हूँ, ये सब स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर उसके लिए एप्लीकेबल है, सो डोंट वरी. ठीक है, तो ये पैरामीटर कॉमन ही सब में ये सब होने वाला है. सी एफ पी डिस्टेंस ये 4 होने वाले ही, एफ आर यू और वी. और लेंस के लिए ये थोड़े पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, बट इट इज सेम एज मिरर, सो डोंट वरी फॉर दैट आल्सो. ओके, सो वी विल एंड आवर वीडियो. Until that, do remember all the parameters, and from next we will study about the various ray diagrams, so you will be conceptually very much clear, right? तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, and do like, subscribe and comment my channel. Thank you.